दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुना पसंद है तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई अहमदनगर के एक अनाथालय में पली बढ़ी 34 साल की सरस्वती वैद्य की शादी 56 वर्षीय मनोज साने से हुई थी। अब उनके मीरा रोड स्थित फ्लैट में सरस्वती की हत्या करने और शव को जंजीर से छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का आरोप है। सरस्वती की 3 बड़ी बहनों ने पुलिस को बताया कि दोनों, सरस्वती वैद्य और मनोज साने, ने करीब 8 साल पहले एक मंदिर में शादी की थी। पुलिस ने कहा कि वैद्य के शरीर के हिस्सों के साथ मिलान करने के लिए बहनों से डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। आरोपी का दावा, कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए। पुलिस ने बताया कि राशन की दुकान पर काम करने वाले साने ने दावा किया कि उसने, सरस्वती वैद्य, जहर पीकर आत्महत्या की थी। उसने सिर्फ शव के टुकड़े कर उसे ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। एक अधिकारी ने कहा कि साने ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि वह एचआईवी संक्रमित है और उसके सरस्वती वैद्य से कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। सरस्वती की बहनों ने पुलिस से किया संपर्क। उधर हत्या के बारे में पढ़ने के बाद मुंबई में रहने वाली सरस्वती की बहनों ने पुलिस से संपर्क किया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी सबसे छोटी बहन सरस्वती और साने ने एक मंदिर में शादी की थी और शुरुआत में बोरीवली में रहती थीं। बहनों ने कहा कि जब वे साने और सरस्वती से मिलने बोरीवली में जाते थे, तब वे उनके घर मीरा रोड पर नहीं गए थे। साने ने 3 साल पहले गीता आकाशदीप बिल्डिंग में फ्लैट 704 किराए पर लिया था। हालांकि यह कपल पड़ोसियों के साथ ज्यादा बातचीत नहीं करता था, लेकिन वे इस कपल को पति पत्नी मानते थे। आरोपी को चाचा बताती थीं। सरस्वती बहनों ने पुलिस को यह भी बताया कि न तो सरस्वती वैद्य और न ही उनमें से कोई मनोज साने रेजिडेंसी, बाभाई नाका, बोरीवली पश्चिम में साने के परिवार के घर गया था। बहनों ने पुलिस को बताया कि उम्र के अंतर के कारण सरस्वती वैद्य अक्सर लोगों से कहती थी कि साने उसके मामा हैं। सरस्वती वैद्य कुछ साल पहले अपने अनाथालय जानकीबाई आप्टे बालिकाश्रम में रहने का प्रमाण पत्र लेने के लिए गई थी। उसने कर्मचारियों से कहा था कि वह अपने चाचा के साथ रहती है और उनका एक व्यवसाय है बहनों के डीएनए सैंपल का सरस्वती वैद्य से होगा। मिलान पुलिस ने कहा कि बहनों के डीएनए सैंपल का सरस्वती वैद्य से मिलान किया जाएगा। फॉरेंसिक जांच के लिए शरीर के अंगों को जे अस्पताल में रखा गया है। डीएनए रिपोर्ट में सरस्वती वैद्य की पहचान की पुष्टि होने के बाद शरीर के हिस्सों को बहनों को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने कहा कि शरीर को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जंजीर को भायंदर पूर्व में एक हार्डवेयर स्टोर से 4 जून को खरीदा गया था। उससे अभी पूछताछ की जानी है। हत्या के पीछे की मंशा पर कोई स्पष्टता नहीं है। पुलिस घरेलू हिंसा से इनकार नहीं कर रही है, क्योंकि पुलिस की ओर से जब्त किए गए अंगों के हिस्सों पर हमले के निशान पाए गए हैं।